भगवत प्रेमियों, आज जो कथा सुनाई जाने वाली है वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो अमृतवाणी है जो श्री आशुतोष महाराज जी के श्रीमुख से निकली है और जिसने लाखों करोड़ों जीवों के भाग्य बदल दिए हैं, जिसने अंधकार में भटकती आत्माओं को प्रकाश का मार्ग दिखाया है, जिसने मृत्यु से भयभीत मनुष्य को अमृतत्व का रहस्य समझाया है और जिसने संसार के बंधनों में जकड़े हुए प्राणियों को मुक्ति का द्वार खोल दिया है। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, जो भी इन शब्दों को अपने हृदय में उतारेगा, उसके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो यही है कि ईश्वर कहाँ है और उसके दर्शन कैसे हों। लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो शांति नहीं मिलती जिसकी वो खोज में है। फिर भी उन्हें वो आनंद नहीं मिलता जिसके लिए वो भटक रहे हैं, और फिर भी उन्हें वो ईश्वर के दर्शन नहीं होते जिनके लिए वो तड़प रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न जब कोई श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में आकर पूछता है तो महाराज जी बड़े ही प्रेम से उत्तर देते हैं कि संतान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जो भीतर विराजमान है तुम दूर खोज रहे हो, जो तुम्हारे अत्यंत निकट है तुम मंदिरों की दीवारों में खोज रहे हो, जो तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान है, और यही कारण है कि तुम उसे पा नहीं पाते। एक समय की बात है जब श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया। वो शास्त्रों का झांता था, वेदों का पंडित था, उपनिषदों का विशेषज्ञ था। उसने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वो आया और उसने श्री आशुतोष महाराज जी से कहा कि महाराज, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए, सारी विद्याएं सीख लीं, लेकिन मुझे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मुझे अभी तक वो शांति नहीं मिली जिसकी बात शास्त्रों में लिखी है। मुझे अभी तक वो आनंद नहीं प्राप्त हुआ जिसका वर्णन उपनिषदों में है। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ईश्वर के दर्शन हों। और महाराज जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोले कि हे विद्वान, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन तुमने कुछ भी नहीं समझा। तुमने शब्दों को पढ़ा लेकिन उनके अर्थ को नहीं जाना। तुमने ग्रंथों के पन्ने पलटे लेकिन अपने हृदय के पन्नों को नहीं पढ़ा, और यही कारण है कि तुम अभी भी वहीं हो जहां पहले थे। ईश्वर को पाने के लिए शब्दों से परे जाना होता है, ज्ञान को जीना होता है, और यह तभी संभव है जब तुम किसी सच्चे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें शब्दों से परे ले जाए। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र को खोजती हुई बहती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा को खोजती हुई भटकती है, और जब वो सच्चे गुरु को पा लेती है तो वो उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि नदी को पता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है। मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है, कभी धन में सुख खोजता है, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी संबंधों में, लेकिन उसे कहीं भी वो सुख नहीं मिलता जिसकी वो तलाश में है, और अंत में थक हार कर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, शायद शांति एक कल्पना मात्र है, और शायद ईश्वर भी कोई काल्पनिक अवधारणा है जिसे लोगों ने अपने मन की तसल्ली के लिए बना लिया है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, परमात्मा है, और वो तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे खोजने का तरीका गलत चुन लिया है। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी, सुंदर महल थे और सब कुछ था जो एक मनुष्य चाह सकता है। लेकिन फिर भी वो दुखी था। रात को उसे नींद नहीं आती थी, दिन में भी वो बेचैन रहता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ था जो उसके पास नहीं था, और वो थी शांति, वो थी आत्मिक तृप्ति, वो था वो आनंद जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकता। एक दिन उसने सुना कि श्री आशुतोष महाराज जी नगर में आए हैं, और वो उनके दर्शन के लिए गया। जब वो महाराज जी के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। गरीब और अमीर सब एक साथ बैठे थे, और सबके चेहरों पर एक अद्भुत शांति थी, एक अलौकिक आनंद था।
जो राजा ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राजा ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मैं एक महान राजा हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो संसार में श्रेष्ठ है, लेकिन मैं दुखी हूँ। और ये गरीब लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये इतने प्रसन्न कैसे हैं? इनके चेहरों पर ये आनंद कहाँ से आया है जो मेरे चेहरे पर नहीं है? कृपया मुझे बताइए, इसका रहस्य क्या है? श्री आशुतोष महाराज जी ने राजा की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और बोले कि हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारे लिए इसे समझना कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की चीजों में उलझा हुआ है। तुम सोचते हो कि धन से सुख मिलता है, पद से शांति मिलती है और सत्ता से आनंद मिलता है, लेकिन यह तुम्हारी भ्रांति है। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। इन्होंने अपने भीतर के उस स्रोत को जान लिया है जहाँ से सारा आनंद उत्पन्न होता है। इन्होंने उस ज्योति के दर्शन कर लिए हैं जो हर प्राणी के भीतर जल रही है, और इसीलिए ये प्रसन्न है। इसीलिए इनके चेहरों पर ये तेज है जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है आत्मज्ञान। वो है ईश्वर से साक्षात्कार। वो है वो दर्शन जो हर दिन हो सकते हैं अगर तुम सही मार्ग पर चलो। राजा ने पूछा कि महाराज जी, वो सही मार्ग क्या है? कृपया मुझे बताइए। मैं भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी हर दिन ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं भी उस शांति को पाना चाहता हूँ जो इन लोगों के पास है, और मैं भी उस आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ जो इनके चेहरों पर झलक रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि राजन, सुनो ध्यान से, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत गूढ़ है, लेकिन साथ ही बहुत सरल भी है। ईश्वर के दर्शन के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर जाने की ज़रूरत है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, और उस मंदिर के भीतर ईश्वर विराजमान है, लेकिन तुम उस मंदिर के बाहर ही घूमते रहते हो, भीतर कभी नहीं जाते, और इसीलिए उसके दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्म ज्ञान वो विद्या है जो तुम्हें भीतर ले जाती है, जो तुम्हें अपने आप से मिलाती है, जो तुम्हें उस ईश्वर से साक्षात्कार कराती है जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। और जब एक बार तुम उसके दर्शन कर लेते हो, तो फिर हर दिन तुम उसके दर्शन कर सकते हो। जब चाहो तब कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अत्यंत निकट है। श्री आशुतोष महाराज जी की यह शिक्षा सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि कृपया मुझे वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए जो मुझे ईश्वर के दर्शन करा सके, जो मुझे उस शांति का अनुभव करा सके जो इन लोगों को प्राप्त है। और महाराज जी ने अपनी अपार करुणा से उस राजा को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और जब राजा ने वो ज्ञान प्राप्त किया, जब उसने अपने भीतर की उस ज्योति के दर्शन किए, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वो विस्मित हो गया, क्योंकि जो वो वर्षों से बाहर खोज रहा था वो उसके भीतर ही था। जो वो दूर दूर तक भटकते हुए ढूंढ रहा था वो उसके अत्यंत निकट था। और उस क्षण से राजा का जीवन बदल गया। उसे वो शांति मिल गई जिसकी वो तलाश में था। उसे वो आनंद प्राप्त हो गया जो उसने कभी नहीं जाना था। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अपने आप को नहीं जानता। वो दूसरों को जानता है, संसार को जानता है, वस्तुओं को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। और जो अपने आप को नहीं जानता वो ईश्वर को कैसे जानेगा? क्योंकि ईश्वर तो उसके भीतर ही है। ये बहुत विचित्र बात है कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह तक जाने की बात कर रहा है, समुद्र की गहराइयों को नाप रहा है, आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन अपने भीतर की गहराई को नहीं जानता। अपने हृदय में क्या है यह नहीं जानता। और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। यही उसके दुख का मूल कारण है। एक दिन श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया जिसने अपना सारा जीवन धर्म कर्म में लगा दिया था। उसने अनेक तीर्थ किए थे, अनेक यज्ञ किए थे, दान पुण्य किए थे, व्रत उपवास किए थे, लेकिन अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर उसे लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं पाया। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज, मैंने अपना सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगा दिया, लेकिन मुझे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या मेरे कर्मों में कोई त्रुटि थी? कृपया मुझे बताइए। श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उस वृद्ध की पीठ पर हाथ रखा और बोले
कि वृद्ध पिता, तुमने बहुत कुछ किया है, ये सच है, लेकिन वो नहीं किया जो करना चाहिए था। तुमने शरीर से बहुत कर्म किए, लेकिन मन को नहीं साधा। तुमने बाहर से बहुत भटके, लेकिन भीतर नहीं गए, और इसीलिए तुम्हें वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। ईश्वर बाहर नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, और उसके दर्शन के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा। लेकिन चिंता मत करो, अभी भी समय है। अभी भी तुम वो प्राप्त कर सकते हो जो जीवन भर नहीं पाया। और उस वृद्ध को भी महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और उसने भी अपने जीवन के अंतिम समय में वो पा लिया जो उसने जीवन भर नहीं पाया था। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कस्तूरी मृग होता है जो कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होकर जंगल में भटकता रहता है, वो उस सुगंध को खोजता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन उसे वो सुगंध कहीं नहीं मिलती और अंत में थक कर गिर पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि वो कस्तूरी तो उसकी अपनी नाभि में थी, वो सुगंध उसके अपने शरीर से आ रही थी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को खोजते हुए संसार में भटकता रहता है। कभी इस धर्म में जाता है, कभी उस धर्म में, कभी इस गुरु के पास जाता है, कभी उस गुरु के पास, कभी इस स्थान पर जाता है, कभी उस स्थान पर, लेकिन उसे वो नहीं मिलता जिसकी वो तलाश में है। और अंत में जब वो किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में आता है, तब उसे पता चलता है कि जिसे वो खोज रहा था वो तो उसके भीतर ही था, वो कहीं गया नहीं था, वो सदा से वहीं था, बस मनुष्य को उसका पता नहीं था। हर दिन ईश्वर के दर्शन कैसे करें, ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, और श्री आशुतोष महाराज जी इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सुबह उठते हो तो क्या करते हो? तुम अपने शरीर को स्नान कराते हो, अपने दांतों को साफ करते हो, अपने बालों को संवारते हो, अपने कपड़े बदलते हो। ये सब तुम अपने शरीर के लिए करते हो, लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या करते हो? क्या तुम अपनी आत्मा को भी स्नान कराते हो? क्या तुम उसे भी स्वच्छ करते हो? क्या तुम उसकी भी देखभाल करते हो? नहीं करते। और यही कारण है कि तुम दुखी हो, यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। ब्रह्म ज्ञान की साधना वो स्नान है जो तुम्हारी आत्मा को स्वच्छ करती है, वो प्रक्रिया है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। और जब तुम रोज सुबह उठकर इस साधना को करते हो तो तुम हर दिन ईश्वर के दर्शन करते हो। तुम हर दिन उस अलौकिक ज्योति को देखते हो जो तुम्हारे भीतर प्रकाशित है, और यही है हर दिन ईश्वर दर्शन का रहस्य। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं है जिसे पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़े, जिसके लिए हिमालय की गुफाओं में जाना पड़े, जिसके लिए संसार का त्याग करना पड़े। नहीं, ईश्वर तो यही है, अभी है, इसी क्षण है, और उसे पाने के लिए बस एक सच्चे सद्गुरु की कृपा चाहिए जो तुम्हें उस राह पर ले जाए, जो तुम्हें उस द्वार तक पहुंचाए जहां से तुम भीतर प्रवेश कर सको। एक बार एक व्यक्ति ने श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? क्या संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हुआ जा सकता है? और महाराज जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस मन का त्याग करना है, बस मोह का त्याग करना है। और ये त्याग गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकता है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे छू नहीं पाता। वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है, वो कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त होता है। और यही है सच्चा वैराग्य, यही है सच्चा त्याग। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता, और अगर इस जीवन में ईश्वर के दर्शन नहीं किए तो फिर पता नहीं कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, और इस जन्म का उपयोग अगर ईश्वर को पाने में नहीं किया तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर से वही भटकाव शुरू हो जाता है। इसलिए समझदार वो है जो इस जीवन के मूल्य को समझता है, जो इस अवसर का सदुपयोग करता है, और जो ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। और ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, जो श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है।
एक बार एक युवक महाराज जी के पास आया और उसने कहा कि महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत कठिन है, मुझे बहुत समस्याएं हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और युवक ने कहा कि महाराज जी, कभी धन की समस्या है, कभी स्वास्थ्य की, कभी संबंधों की, कभी नौकरी की, और ऐसा लगता है कि समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है और मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा कि संतान सुनो, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन तुम इनसे प्रभावित हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पास ईश्वर का ज्ञान है, अगर तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये समस्याएं तुम्हें छू नहीं सकती। जैसे समुद्र की लहरें जहाज को हिला तो सकती हैं, लेकिन डुबा नहीं सकती, ठीक वैसे ही जीवन की समस्याएं ज्ञानी को प्रभावित तो कर सकती हैं, लेकिन विचलित नहीं कर सकती। और यह शक्ति तुम्हें ब्रह्म ज्ञान से मिलती है, यह शक्ति तुम्हें ईश्वर से जुड़ने से मिलती है। इसलिए पहले ईश्वर से जुड़ो, पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, फिर देखो कि समस्याएं तुम्हें कितना प्रभावित करती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मनुष्य के दुख का मूल कारण अज्ञान है। वो अपने आप को नहीं जानता, इसलिए दुखी है। वो सोचता है कि वो यह शरीर है, लेकिन वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न दुखी होती है, न सुखी होती है। वो तो सदा एक समान रहती है, निर्विकार रहती है। लेकिन जब तक मनुष्य इस आत्मा को नहीं जानता, तब तक वो शरीर के दुखों को अपना दुख समझता है, शरीर के सुखों को अपना सुख समझता है, और इसी भ्रम में वो सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। ब्रह्म ज्ञान से ये भ्रम टूट जाता है और मनुष्य अपने असली स्वरूप को जान लेता है, और तब वो सुख दुख से परे हो जाता है। ये कथा जो सुनाई जा रही है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है जो श्री आशुतोष महाराज जी के लाखों शिष्यों ने अनुभव किया है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो लोग महाराज जी की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें वो शांति मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलती। उन्हें वो आनंद प्राप्त होता है जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता, और उन्हें वो ईश्वर के दर्शन होते हैं जो हर दिन होते हैं, जो जब चाहो तब होते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली है सच्चे सद्गुरु की शरण, दूसरी है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, तीसरी है नियमित साधना, और चौथी है जीवन में उस ज्ञान को उतारना। जो व्यक्ति इन चारों को अपने जीवन में उतारता है, वो निश्चित ही ईश्वर को पा लेता है, वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है, और वो निश्चित ही उस परम आनंद को अनुभव करता है जो शास्त्रों में वर्णित है। ये कोई कठिन बात नहीं है, ये बहुत सरल है। बस मनुष्य को अपना पहला कदम उठाना होता है, उसे सच्चे सद्गुरु की शरण में आना होता है, और फिर बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। एक बार एक वैज्ञानिक महाराज जी के पास आया जो बहुत तार्किक था, जो हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कसता था। उसने कहा कि महाराज जी, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ, और विज्ञान कहता है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर है जो दिखता नहीं, वो कैसे हो सकता है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि संतान, क्या तुम प्रेम को देख सकते हो? नहीं, लेकिन तुम उसे अनुभव करते हो। क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं, लेकिन तुम उसे महसूस करते हो। क्या तुम अपने मन को देख सकते हो? नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि वो है ठीक। इसी प्रकार ईश्वर को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक आंखों से उसके दर्शन होते हैं। और ब्रह्म ज्ञान वो है जो तुम्हें वो आध्यात्मिक आंखें देता है जिससे तुम उसे देख सको, जिससे तुम उसे अनुभव कर सको। और वो वैज्ञानिक निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो है करुणा की बात। वो कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ ध्यान साधना काफी नहीं है। तुम्हारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और तुम्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने मोक्ष की चिंता करता है, वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में है। और जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हो। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो, तो तुम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हो। और यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा धर्म, दिव्य ज्योति, जागृति संस्थान,
जो श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में कार्य करता है वो इसी सिद्धांत पर चलता है। वो न सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है बल्कि समाज सेवा के कार्य भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और अनेक अन्य क्षेत्रों में यह संस्थान कार्य कर रहा है, क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी मानते हैं कि आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा एक साथ चलनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो ये कथा जो सुनाई गई है इसका सार यही है कि ईश्वर के दर्शन हर दिन संभव हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, तुम्हें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना होगा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा और तुम्हें उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीना होगा। ये कोई कठिन मार्ग नहीं है, ये बहुत सरल है। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है और वो कदम है श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आना, जो अभी भी इस धरती पर विराजमान है, जो अभी भी अपनी करुणा से लोगों का उद्धार कर रहे हैं और जो अभी भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इस पर चिंतन करो, इसे अपने जीवन में उतारो। और अगर तुम सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, अगर तुम सच में उस शांति को पाना चाहते हो जिसकी बात इस कथा में की गई है, तो श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसका सदुपयोग यही है कि ईश्वर को पाया जाए, ईश्वर के दर्शन किए जाएं और उस परम आनंद को अनुभव किया जाए जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो परम आनंद, वो अलौकिक शांति, वो ईश्वर के दर्शन, ये सब हमें मिलना चाहिए था जन्म के साथ ही, लेकिन हम भूल गए, हम भटक गए और इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हम रात को सो नहीं पाते, इसीलिए हम दिन में भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमने अपने उस अधिकार को खो दिया है जो हमारा था, जो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि चिंता मत करो, जो खोया है वो फिर से पाया जा सकता है, जो भूल गए हो वो फिर से याद किया जा सकता है और जो बिछड़ गए हो उससे फिर से मिला जा सकता है। बस ज़रूरत है सच्ची लगन की, सच्ची तड़प की और सच्चे सद्गुरु की कृपा की। श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, व्याकुल होता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक अपनी माँ से मिल नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा को अपने परमात्मा की याद आती है तो उसे भी वैसी ही व्याकुलता होनी चाहिए, उसे भी वैसी ही तड़प होनी चाहिए। और जब ऐसी तड़प होती है तो परमात्मा स्वयं आकर मिलता है, क्योंकि वो तो सदा से तुम्हारे पास था, बस तुमने उसे पुकारा नहीं, तुमने उसे याद नहीं किया और इसीलिए वो प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन तुम सच्चे मन से उसे पुकारोगे उस दिन वो अवश्य प्रकट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही साधारण किसान रहता था जो दिन भर अपने खेतों में काम करता था और शाम को थक कर घर आता था। उसका जीवन बहुत ही सामान्य था, कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर को पाने की एक सच्ची लगन थी, एक सच्ची तड़प थी। वो रोज रात को सोने से पहले आकाश की ओर देखता और कहता कि हे ईश्वर, तू कहाँ है? मुझे दर्शन दे, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, कृपया मेरी पुकार सुन। और यह उसकी रोज की प्रार्थना थी, ये उसका रोज का निवेदन था। और एक दिन उसने सुना कि श्री आशुतोष महाराज जी पास के नगर में पधारे हैं और वो लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे ईश्वर के दर्शन होते हैं। वो किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि शायद मेरी प्रार्थना सुनी गई है, शायद ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है और इसीलिए उन्होंने अपने दूत को भेजा है जो मुझे उनसे मिलाएगा। वो किसान अगले दिन सुबह सुबह उठा और नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कठिन था, लेकिन उसके मन में जो उत्साह था, जो लगन थी, उसने उसे थकने नहीं दिया। और जब वो श्री आशुतोष महाराज जी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हृदय में भाव थे और उसने कहा कि महाराज जी, मैं एक साधारण किसान हूँ, मुझे कोई शास्त्र नहीं आता, कोई वेद नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझ जैसे अनपढ़ व्यक्ति को भी वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे ईश्वर के दर्शन हो? और श्री आशुतोष महाराज जी ने उस किसान को गले लगा लिया और बोले
कि संतान ईश्वर को पाने के लिए शास्त्रों की ज़रूरत नहीं है, वेदों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी विद्याओं की ज़रूरत नहीं है, बस एक सच्चे हृदय की ज़रूरत है। और तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास वो तड़प है, वो लगन है जो बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं होती, और इसीलिए तुम उनसे भी पहले ईश्वर को पालोगे। और उस दिन श्री आशुतोष महाराज जी ने उस साधारण किसान को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और जब उस किसान ने अपनी आंखें बंद की और भीतर झांका तो उसने वो देखा जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसने वो प्रकाश देखा जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी था। उसने वो आनंद अनुभव किया जो किसी भी सांसारिक सुख से अधिक था, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे, ये उस मिलन के आंसू थे जिसके लिए वो वर्षों से तड़प रहा था। और उस दिन से उस किसान का जीवन बदल गया। वो अब भी खेतों में काम करता था, लेकिन अब उसका मन ईश्वर में रहता था। वो अब भी संसार में रहता था, लेकिन अब संसार उसे बांध नहीं पाता था, क्योंकि उसने वो पा लिया था जो सबसे बड़ा है, जो सबसे श्रेष्ठ है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। वो अमीर गरीब नहीं देखता, पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता। वो तो बस हृदय देखता है, और जिसके हृदय में सच्ची लगन है, सच्ची तड़प है, उसे वो अवश्य मिलता है। चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो विद्वान हो या अज्ञानी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, ईश्वर सबके लिए समान है और सबको समान रूप से मिलता है। बस शर्त यही है कि हृदय सच्चा होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। एक और कथा है जो श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में अक्सर सुनाई जाती है। एक बार एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़े बड़े व्यापार थे और लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन उसे एक असाध्य रोग हो गया, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं था, और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बस कुछ महीने का समय है। उस व्यापारी का सारा संसार उजड़ गया। उसने सोचा कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया, लेकिन अब जब मृत्यु सामने है तो यह धन किस काम का, यह संपत्ति किस काम की, यह सब कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा और मैं खाली हाथ जाऊंगा। उसने तब पहली बार अपने जीवन पर विचार किया और उसे लगा कि उसने कुछ भी सार्थक नहीं किया, उसने सब कुछ व्यर्थ में गंवा दिया। उसी समय किसी ने उसे श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में बताया और कहा कि महाराज जी के पास जाओ, वो तुम्हें वो ज्ञान देंगे जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है। वो व्यापारी बड़ी कठिनाई से महाराज जी के पास पहुंचा, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, और उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ। मैंने सारा जीवन धन के पीछे भागने में लगा दिया, और अब जब मृत्यु सामने है तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं शांति से मर सकूं, जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस व्यापारी की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और बोले कि संतान, मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अमर है, जो अजर है, जो कभी मरती नहीं। लेकिन तुमने कभी अपने आप को जाना ही नहीं, तुम सदा शरीर को ही अपना समझते रहे, और इसीलिए मृत्यु का भय है। अगर तुम अपने असली स्वरूप को जान लो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुम वो हो जो कभी मरता नहीं। और महाराज जी ने उस व्यापारी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और जब उसने वो ज्ञान प्राप्त किया, जब उसने अपने भीतर की उस अमर आत्मा के दर्शन किए, तो उसका मृत्यु का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जो रोग असाध्य था वो भी ठीक होने लगा, क्योंकि जब मन शांत होता है, जब आत्मा को अपना स्वरूप पता चलता है, तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। और वो व्यापारी कई वर्षों तक और जीवित रहा, और उसने अपने शेष जीवन को ईश्वर की भक्ति में और लोगों की सेवा में लगाया। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वो एक द्वार है जो एक लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। और अगर तुमने इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो मृत्यु के बाद तुम्हें वो गति प्राप्त होगी जो मुक्ति की गति है, जो परमात्मा से मिलन की गति है। लेकिन अगर तुमने इस जीवन में कुछ नहीं किया तो मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना होगा, फिर से इस संसार में आना होगा और फिर से दुख भोगने होंगे। इसलिए समझदार वो है जो इस जीवन में ही वो कर ले जो करना चाहिए। हर दिन ईश्वर के दर्शन करने का जो रहस्य है वो श्री आशुतोष महाराज जी बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं।
वो कहते हैं कि देखो, जैसे तुम रोज सुबह उठकर सूर्य को देखते हो, वैसे ही तुम रोज सुबह उठकर अपने भीतर के सूर्य को भी देख सकते हो, जो कभी अस्त नहीं होता, जो सदा प्रकाशित रहता है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें बाहर की आंखें बंद करनी होंगी और भीतर की आंखें खोलनी होंगी। और ब्रह्म ज्ञान वो विद्या है जो तुम्हें भीतर की आंखें खोलना सिखाती है, जो तुम्हें वो दृष्टि देती है जिससे तुम उस अदृश्य को देख सको, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे तेजस्वी है। जो लोग श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अक्सर अपने अनुभव बताते हैं और उनके अनुभव सुनकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई कहता है कि जब मैंने पहली बार वो प्रकाश देखा तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। कोई कहता है कि जब मैंने वो अमृत नाद सुना तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। कोई कहता है कि जब मैंने वो आनंद अनुभव किया तो मुझे लगा कि यही है वो जिसकी मैं सारी जिंदगी तलाश कर रहा था। और ये सब अनुभव सच्चे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है जो हर उस व्यक्ति को अनुभव होती है जो सच्चे मन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई नई चीज नहीं है, यह सनातन है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे आर्षि मुनियों ने इसी ज्ञान को जाना था, हमारे संतों ने इसी ज्ञान का अनुभव किया था और इसी ज्ञान के बल पर वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। इसी ज्ञान के बल पर उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था और इसी ज्ञान के बल पर वो अमर हो गए थे। और यही ज्ञान आज भी उपलब्ध है, यही ज्ञान आज भी प्राप्त किया जा सकता है। बस एक सच्चे सद्गुरु की जरूरत है जो इस ज्ञान को प्रदान कर सके। एक बार की बात है, एक युवती थी जो बहुत दुखी थी। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। उसका परिवार टूट गया था, उसके प्रियजनों ने उसे छोड़ दिया था और वो अकेली पड़ गई थी। वो इतनी दुखी थी कि उसने जीवन समाप्त करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन उसी दिन किसी ने उसे श्री आशुतोष महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए कहा और उसने सोचा कि चलो मरने से पहले एक बार सुन लेती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। और जब उसने महाराज जी का सत्संग सुना तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। महाराज जी कह रहे थे कि दुख इस संसार की प्रकृति है, यहाँ कोई भी दुख से बच नहीं सकता, लेकिन तुम दुख में रहते हुए भी दुखी नहीं हो सकते अगर तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो। और उस युवती ने सोचा कि ये कैसे संभव है, दुख में रहते हुए दुखी ना होना, ये तो विरोधाभास है। लेकिन महाराज जी ने आगे समझाया कि देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है, न बादल उसे गीला करते हैं न बिजली उसे जलाती है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी आकाश की तरह है और सुख दुख बादलों की तरह है, वो आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहते हो। अगर तुम इस सत्य को जान लो तो फिर कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। उस युवती ने उसी दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया और जब उसने वो ज्ञान प्राप्त किया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो समस्याएं उसे पहाड़ जैसी लग रही थीं वो अब छोटी लगने लगीं। जो दुख असहनीय थे वो अब सहनीय हो गए और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसे नए अवसर मिले, नए लोग मिले और उसने एक नया जीवन शुरू किया जो पहले से कहीं अधिक सुंदर था, कहीं अधिक सार्थक था। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागना संभव नहीं है, लेकिन उनका सामना करना संभव है। और ब्रह्म ज्ञान तुम्हें वो शक्ति देता है जिससे तुम किसी भी समस्या का सामना कर सको, जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सको और जिससे तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करना होता है? क्या कोई विशेष साधना करनी होती है? क्या कोई विशेष नियम पालन करने होते हैं? और श्री आशुतोष महाराज जी इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हें बस एक काम करना है और वो है रोज उस ज्ञान की साधना करना। जैसे तुम रोज अपने शरीर को भोजन देते हो वैसे ही रोज अपनी आत्मा को भी भोजन दो। और आत्मा का भोजन है ध्यान है, साधना है, ईश्वर का स्मरण है। और जब तुम रोज यह करोगे तो तुम रोज ईश्वर के दर्शन करोगे, तुम रोज उस आनंद का अनुभव करोगे और तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला है आदि भौतिक दुख जो संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से आता है। दूसरा है आधिदैविक दुख जो प्रकृति की शक्तियों से आता है, जैसे बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं आदि। और तीसरा है आध्यात्मिक दुख
जो आत्मा की अतृप्ति से आता है, जो ईश्वर से बिछड़ने से आता है। और इन तीनों दुखों में सबसे बड़ा दुख है आध्यात्मिक दुख, क्योंकि यही दुख बाकी सब दुखों का मूल कारण है। और जब यह दुख समाप्त होता है तो बाकी सब दुख भी समाप्त हो जाते हैं, या कम से कम उनका प्रभाव कम हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञान इसी आध्यात्मिक दुख को समाप्त करता है, इसी आत्मा की अतृप्ति को तृप्त करता है। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना ज़रूरी है, उनके लिए श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर को पाना ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति संसार से भागकर जंगल में जाता है, वो अपने मन को साथ ले जाता है, और मन वहाँ भी वही समस्याएं पैदा करता है जो यहाँ करता था। इसलिए भागने से कोई लाभ नहीं है। मन को बदलना है, और मन तब बदलता है जब तुम्हें ज्ञान होता है, जब तुम अपने असली स्वरूप को जानते हो। राजा जनक का उदाहरण श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर देते हैं। राजा जनक एक महान राजा थे। उनके पास विशाल साम्राज्य था, अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वो एक विदेही भी थे। उन्हें विदेह कहा जाता था क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे थे, संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। और यह कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ ज्ञान से, ये संभव हुआ उस ब्रह्म ज्ञान से जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया था। और ठीक इसी प्रकार आज भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके राजा जनक की तरह जी सकता है, संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में सुमिरन का बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। सुमिरन का अर्थ है ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की याद। और ये स्मरण शब्दों का नहीं होता, यह उस ज्योति का होता है जो तुमने अपने भीतर देखी है, उस नाद का होता है जो तुमने अपने भीतर सुना है। और जब तुम इसका सुमिरन करते हो तो तुम ईश्वर से जुड़े रहते हो, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहता है, और तुम्हारा जीवन आनंदमय बन जाता है। ये जो कथा सुनाई जा रही है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो अमृत है जो श्री आशुतोष महाराज जी के श्रीमुख से निकला है, और जो भी इसे सुनता है उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर चलना भी ज़रूरी है, उसे जीवन में उतारना भी ज़रूरी है, और तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आज के समय में मनुष्य बहुत भटका हुआ है। वो नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके सामने अनेक रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है ये उसे पता नहीं है, और इसीलिए वो एक रास्ते पर चलता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे पर जाता है, फिर उसे छोड़कर तीसरे पर जाता है, और इस प्रकार पूरा जीवन भटकने में निकल जाता है। लेकिन अगर उसे सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो वो उसे सही रास्ता दिखाते हैं, वो उसे वो मार्ग बताते हैं जो सीधा ईश्वर तक ले जाता है, और फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, संसार में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे मत हैं, इतने सारे पंथ हैं, तो सच्चा धर्म कौन सा है, किस धर्म को मानना चाहिए? और महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वो है जो तुम्हें ईश्वर से मिलाए, जो तुम्हें अपने आप से मिलाए, जो तुम्हारे भीतर की ज्योति को जगाए, और जो तुम्हें उस शांति का अनुभव कराए जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिलती। धर्म का अर्थ है धारण करना, और जो तुम्हारी आत्मा को धारण करे वही सच्चा धर्म है। बाकी सब बाहरी आडंबर है, बाहरी कर्मकांड है जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में एकता का संदेश बहुत प्रबल है। वो कहते हैं कि सब धर्मों का सार एक ही है, सब धर्म एक ही ईश्वर की बात करते हैं, बस नाम अलग अलग हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई वाहे गुरु, लेकिन वो एक ही है। और जब तुम उसके दर्शन करते हो तो तुम जानते हो कि सब धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, और तब तुम्हारे मन में किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रहता, तुम सबको समान भाव से देखते हो। ये कथा जो सुनाई जा रही है, इसे सुनने वालों में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में सुन रहे हैं, और उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कौन है और इनकी शिक्षाएं क्या हैं। तो उनके लिए बता दूं कि श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, जो आज भी
अपनी करुणा से लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और जो आज भी लोगों को ईश्वर से मिला रहे हैं। जो भी इस कथा को सुन रहा है उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर के दर्शन कोई असंभव बात नहीं है। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। बस ज़रूरत है एक सच्चे मार्गदर्शक की, जो तुम्हें वो रास्ता दिखाए, जो तुम्हें वो विधि बताए। और श्री आशुतोष महाराज जी वो मार्गदर्शक हैं जो आज भी उपलब्ध हैं, जो आज भी इस धरती पर विराजमान हैं और जो आज भी अपनी करुणा से लोगों का उद्धार कर रहे हैं। इस कथा का सार यही है कि हर दिन ईश्वर के दर्शन संभव हैं, हर दिन उस परम आनंद का अनुभव संभव है और हर दिन वो शांति प्राप्त की जा सकती है जिसकी हम सब तलाश में हैं। बस हमें अपने भीतर जाना होगा, अपने हृदय के मंदिर में प्रवेश करना होगा और वहाँ विराजमान ईश्वर के दर्शन करने होंगे और ये सब संभव है श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से और नियमित साधना से। इसलिए जो भी सच में ईश्वर को पाना चाहता है, जो भी सच में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, वो इस अवसर को न गंवाए, वो इस मौके का लाभ उठाए और अपने जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है।